Hi guys, I hope you're enjoying your life just like how you should, how we must. It's a must, not should. So, I was just wondering that I feel happy and I do a lot of things saying कि मज़े करते हैं. I will remember this. I will laugh. I will feel dopamine. I will feel all the good emotions and maybe even serotonin, oxytocin, जितने सारे feel good happy hormones हैं. देन कम्स योर पर्पस ऑफ लाइफ कि तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए इतना क्योंकि देयर इज़ अ हायर पर्पस ऑफ लाइफ और क्योंकि तुम यहाँ उस हायर पर्पस के लिए आए हो, है ना? तो मेरा हाईएस्ट पर्पस मुझे ऐसा क्यों लगता है, इट्स बीइंग वेरी वेरी हैप्पी टू द कोर. और फिर आगे क्या होगा? अगर पर्पस है हैप्पी ना रह के एक डिसिप्लिन लाइफ लेके, ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ में भी हैप्पीनेस होती है, ये एक मिथ ही है कि जैसे मैंने काफ़ी टाइम तक माना कि डिसिप्लिन लाइफ में मुझे लगता है हैप्पीनेस नहीं होती है, इज समथिंग बीइंग फोर्स्ड अपॉन यू, बट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. इट मेक्स यू फील सेफ, इट गिव्स यू अ in fact space to grow because you are familiar with lot of things in your, if you're following a timetable, है ना? तो it's actually great. Now I have understood benefits of discipline at this age. It's too late, and some people and some children even understand this at the age of 15 16, born with a great intelligence and a great understanding. So coming back to my topic कि अगर हैप्पीनेस के पीछे मैं जो भागती रहती हूँ, तो जो हैप्पीनेस के पीछे भागना गलत होता है उस लोगों के लिए, क्योंकि देयर इज़ हायर पर्पस विच आई शुड बी फुलफिलिंग. दैट इज़ वॉट. क्या मुझे फिर ऐसा करना चाहिए कि जो भी लोग पुअर है सोसाइटी में, वो मतलब मुझे सोशल वर्क करना चाहिए जो जिससे उनकी हेल्प हो, एटलीस्ट उनकी बेसिक नीड्स पूरी हों. फिर उसके बाद जो उनकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, अगर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तो बेसिकली वो क्या होगा, सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे. फिर से हैप्पीनेस कम्स इनटू प्ले. आई एम नॉट talking about the temporary happiness, I'm talking about the sukoon happiness, the joy kind of which stays with you and which is continuously present in you. एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एक कोई भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर नहीं हूँ. मैं कह रही हूँ कि दोस्त ही मेरे मज़े करने का एक साधन नहीं है. अमेज़ॉन प्राइम पे वीडियोस देखना मेरा इकलौता साधन नहीं है मज़े करने का. मैं खुद बैठ के बुक रीड करके, अब बिना कुछ किए भी, मेडिटेट करके भी मैं हैप्पी हो सकती हूँ. लेट्स से आई एम सेइंग दिस. फिर लेकिन कोई आके मुझसे कह रहा है कि अचीव हायर एंड एक मैं 10 घंटे कुछ करूं और 8 घंटे ऐसा कुछ करूं जो बहुत इफेक्टिव हो, जिससे मेरा डीएनए चेंज हो सकता है. मतलब डीएनए चेंज होता है या पता नहीं, या वो पार्ट आपका अनरिवील, मतलब सॉरी रिवील हो जाता है जो हिडन था, क्योंकि आपने उसके ऊपर कभी वर्क नहीं किया, या पता नहीं पैदा हो जाता. आई थिंक इट्स रिवील हो जाता है वो कुछ पार्ट में. तो मैं 10 घंटे कुछ करूँ डिसिप्लिन लाइफ लेके, हैप्पीनेस को ना चूज़ करके मैं उस डिसिप्लिन लाइफ को चूज़ करूँ उस दौरान. इज़ इट फॉर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कि इससे मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा लेटर ऑन लाइफ में? क्या ये एक आंसर हो सकता है उसका कि हम क्यों करें, या हम कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? पर जितना कंफर्टेबली हो पाएगा उतना ही तो बेटर है. मैं बहुत रिग्रेस ट्राई करूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत रिग्रेस ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर फिर भी आप फेल होते जाते हो, लगातार आप फेल हो रहे हैं. हर कोई चैलेंजिंग वे में हर चैलेंज पार नहीं कर सकता. सम किसी को लगता है कि कोई मुझे चैलेंज देगा तो मैं जो है इसको करके दिखा सकता हूँ. जब तक ईजी है मैं नहीं करूँगा, जब तक किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया तब तक मैं नहीं करूँगा. किसी को लगता है कि मुझे कोई चैलेंज कर दे तो उनकी तो पहले ही हवा निकल गई कि यार, मतलब वो डर गए, उनका कॉन्फिडेंस जो है पहले से ही हिल गया. And they need unconditional positive regard, and they need every time motivation or positive things around them to uplift them. They don't need challenges, they just need positive motivation, positive affirmation. So this 10 years of discipline or 20 years of discipline will lead me to a longer, better, healthy life. But I have 60 70 80 years, and discipline मैं 10 साल फॉलो करूँ अगर, या 20 साल फॉलो करूँ, तो मेरे बाकी 50 60 साल अच्छे होंगे. और मैं डिसिप्लिन ना फॉलो करूँ तो मतलब मेरा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मेरे साथ नहीं होगा. मतलब आप 70 साल में कितने साल भोगना चाहते हो, कितने साल एंजॉय करना चाहते हैं?
ऐसा लग रहा है यही फंडा निकल के आ रहा है बात करते करते एनालिसिस में कि शायद डिसिप्लिन भी एक तरीके से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस और इजी लाइफ की तरफ ही ले जाता है। ये मैंने खुद ही सोचते सोचते आंसर निकाल लिया। गाइज, इफ़ यू आर कंटेम्पलेटिंग ऑन समथिंग like this, please comment below, because sometimes I get trapped and think why is all of this happening। कभी कभी कुछ बहुत बुरा होता है या कुछ आपका दोस्त जैसे सडनली अब डिसाइड हुआ है कि वो जा रहा है कहीं एंड यू फेल्ट दैट दिस वाज रियल, जो आप अपने दोस्त के साथ मोमेंट्स बता रहे थे और अचानक से पता चलता ये ओ गॉड ये जा रहा है। अब आपको यकीन ही नहीं हो रहा, अचानक से जा रहा है और ऐसा लगता है एक बुरा सपना चल रहा है। इफ़ यू लूज़ समवन यू लव, लगता ही नहीं ऐसा हो गया है, ऐसा लगता है कि एक बुरा सपना चल रहा है। पता नहीं कब होश आता है, कब कितना होश आता है और हम यहाँ क्यों एक बॉडी के अंदर ये कॉन्शियसनेस कैसे बैठी है और मुझे कुछ काम करना हो, मेरे ऊपर प्रेशर है और कोई और भी है जो पता नहीं कैसे मेरा दोस्त या दुश्मन बन गया है या मेरे प्रति बहुत न्यूट्रल व्यवहार रखता है और किसी को किसी के प्रति बिल्कुल काइंड फील नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और किसी को इतनी काइंडनेस है कि वो ज़रा सा वो फेक स्टोरी भी सुना दे तो सामने वाला रोतेगा। तो दिस सिचुएशंस व्हिच हैव अरेंज्ड देमसेल्व्स एंड हाउ दे कम अराउंड।